मीन राशि वालों मित्रों, ये समय यानी ये 4 दिन का जो समय रहने वाला है, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। एक तो बड़ी बात है कि आपको अचानक लाभ मिलेगा। दूसरी बड़ी बात है कि परिवर्तन होगा, वो भी आपके भाग्य के स्वामी यानी मंगल का। ये मंगल का परिवर्तन आपके लिए कई मामलों में अच्छा भी है और थोड़े से परेशानी भी देगा। तो हम आपको विस्तार से समझाएंगे। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपकी कुंडली नहीं देखी गई है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। जिनकी कुंडली चेक की गई है वो केवल कमेंट बॉक्स में एक बार आकर ज़रूर बता दीजिए कि आपकी कुंडली चेक कर दी गई है। और सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। तो मित्रों देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देवगुरु बृहस्पति केंद्र में बैठकर आपको बहुत भाग्यशाली बना रहे हैं। वहीं आपके द्वादश भाव में राहु और बुध बैठे हैं और आपके राशि में आज के दिन आ जाएंगे मंगल, जहां मंगल शनि सूर्य एक साथ हो जाएंगे। वहीं आपके द्वितीय भाव में शुक्र रहने वाले हैं और छठे भाव में केतु। तो ऐसे में ये समय आपके लिए कई मामलों में बहुत अच्छा भी है। सबसे पहले तो ग्रहों की स्थिति आपने जाना। अब आपको बता दें, यदि अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, तो हमें मेल कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक प्रश्न जो आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उस प्रश्न का जवाब हम आपको देंगे। लेकिन अपना डेट ऑफ बर्थ हमें भेजिए। डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम या फिर अपना हस्तरेखा भेज सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि मेरा कोई फ़ीस नहीं है, कोई हमारा चार्ज नहीं है। केवल यही है कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा तो आपके कुंडली को देखा जाएगा। लेकिन यह है कि आप अपना कमेंट, मतलब आप अपना हमें मेल करते रहें। ऐसा ना कि एक बार कर दिए उसके बाद आप, क्योंकि आपका मेल बहुत पीछे चला जाता है, जिस कारण से मेल का जवाब मिलने में बहुत विलम्ब हो जाता है। लेकिन चैनल सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा। सबसे पहले बात करें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर, तो ये 4 दिन आपके पारिवारिक जीवन को लेकर अच्छा कहा जा सकता है। यहाँ केवल ध्यान ये रखना है कि आपको किसी बात को लेकर बहस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ बहस करने की स्थिति भी बन रही है। परिवार में किसी बात को लेकर बहस कर सकते हैं, थोड़े से तनाव की भी स्थिति बनेगी। कुछ बातें ऐसी होगी जो आपके ऊपर, जैसे कि कार्य बोझ रहेगा, कार्य दबाव रहेगा, तो उसमें थोड़े विचलित आप तो होते हैं और हो भी सकते हैं। लेकिन इसमें यानी ऐसी स्थिति में आप में एक कह सकते हैं कि सहज भाव भी रहेगा, जो आपको आपके परिवार को कहीं ना कहीं सही रास्ते पर लाने की अपनी तरफ से आप कोशिश करेंगे। और कुछ नई चीज़ों की खरीदारी करेंगे, कुछ नए महत्वपूर्ण चीज़ों की खरीदारी करके घर में ज़रूरत के हिसाब से आप काम भी करेंगे। यात्राएं भी आपको करना पड़ सकता है। यदि घर से दूर है तो घर में भी आपको जाना पड़ सकता है, ज़रूरी कार्य को पूरा करना पड़ सकता है। तो इस तरह से कुछ कार्य जो आपके लिए बहुत आवश्यक है, जो आपने पहले से रोक कर रखा है, आपने नहीं किया है, वो कार्य इस समय आप करेंगे। इसलिए ये आपके लिए एक अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर बात करें तो आपके बीच बहुत अच्छे रिश्ते रहेंगे। द्वितीय भाव में बैठा शुक्र का प्रभाव आपके लिए कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। पति पत्नी के बीच बेहतर तालमेल रहने वाले हैं, अच्छे संबंध रहने वाले हैं। एक दूसरे के भावनाओं को कद्र आप करेंगे, समझेंगे। एक दूसरे के लिए बहुत, मतलब ये है कि बहुत रोमांटिक आप होने वाले हैं। अब ये ऐसी समय भी है जहां आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई परेशानी चल रही हो तो डॉक्टर से भी आप मिलने वाले हैं या मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं थोड़े से ऐसी स्थिति भी रहेगी। तो आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एक बदलाव का समय है, जहां आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार भी देखेंगे। लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए ये आपके लिए कह सकते हैं कि एक बदलाव का समय है, जो आप कहीं ना कहीं कुछ अपने जीवन साथी के लिए करने वाले हैं। तो ये आपका एक अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, आपके बच्चों के बारे में बात करें तो ये समय आपके बच्चों के लिए भी 4 दिन का जो समय है अच्छा रहने वाला है। यह है कि बच्चों को सही मार्गदर्शन करें, बच्चों के बीच आध्यात्मिक ज्ञान बांटने की कोशिश करें, अध्यात्म की तरफ बच्चों को लाएं और सही जो कह सकते हैं कि शिक्षा हो, धर्म कर्म और आस्था से जुड़े बातों को उन्हें भी जानकारी दें, जिससे कि बच्चे भी कहीं ना कहीं सही मार्ग पर रहें। इसलिए ऐसा करना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और बच्चे इस समय अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों के कैरियर को लेकर भी कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लव रिलेशन को लेकर बात करें तो आपका समय बहुत अच्छा है लव रिलेशन को लेकर, क्योंकि यहाँ जो शुक्र का प्रभाव है वो आपके लव रिलेशन में मजबूती लाएगी। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, खर्च बहुत होंगे। लवमेट के लिए कुछ चीज़ों को देना,
तोहफे देना, गिफ्ट देना और खुश करना, प्रसन्न करना है। मतलब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मित्रता केवल आपको यूज़ करने के लिए किया हो और फिर आप खर्च बहुत करके परेशान हो जाएं। तो ऐसी गलती ना करें। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें जिससे कि सब कुछ आपके लिए अच्छा रहे, बेहतर रहे, अनुकूल रहे। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो वैसे तो थोड़े चिंतित आप रहेंगे, मेंटली डिस्टर्ब रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आपके अंदर आएगा और आप अकेले रहना पसंद करेंगे। तनाव में आप बहुत ज़्यादा इस समय रहने वाले हैं। मतलब ये है कि कोई काम आपको करना होगा, उस कार्य को पूरा भी करेंगे, यात्रा भी करेंगे और कहीं न कहीं थोड़े टेंशन में भी रहने वाले हैं। इसके पीछे कई तरह के अपने लोगों का जो प्रभाव होगा, बातें होंगे, वो आपको परेशान करेगा। तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि सामान्य रूप से ठीक-ठाक समय है। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं रहने वाला है। केवल आप अपने दिमाग को कह सकते हैं कि फ्रेश रखने की कोशिश करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके शिक्षा को लेकर कह सकते हैं कि वैसे समय सामान्य से बेहतर है। यदि कोई बड़े चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, बड़े पद की तैयारी कर रहे हैं, तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। अचानक आपको कोई सूचना ऐसा मिले जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी, बहुत खुशी होगी। इसलिए ये कह सकते हैं कि आपका बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए एक विशेष बात ध्यान रखिएगा, पैसे का बड़ा जो लेन देन होगा वो तो बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि आप प्लानिंग करें, लेकिन प्लानिंग को किसी से शेयर ना करें। यदि आपने ऐसा किया तो ये कार्य आपके बाधित हो सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि आपके लिए जो भी कार्य है वो अपने तक सीमित रखने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ जो बात आप दूसरे से कहेंगे, कोई कार्य जो आप प्लान करके करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा, लेकिन शेयर करेंगे तो प्लान शेयर करने का मतलब कहीं न कहीं बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपके कार्य में बाधा उत्पन्न होना का यानी कार्य बाधित होना, मतलब फिर परेशान होना। तो ध्यान रखें ज़रूर। बड़ी बात तो यह है कि आपके जॉब का बहुत अच्छा चांस बना हुआ है। यदि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, खास करके डिफेंस सेक्टर का, आईटी सेक्टर का, या कोई भी ऐसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऐसे कोई भी कार्य हो, ये है कि उम्मीद है कि आपके कार्य में बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकता है। अब ये घबराने की बात नहीं है कि ये 4 दिन में नहीं हुआ तो आप ये ना सोचें, क्योंकि आपका समय अच्छा चल रहा है। ये 4 दिन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो 4 दिन के बारे में ही बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव पर होने से नौकरी का चांस बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इसलिए आप देखिए, आपके प्रयास, यदि कोई मल्टीनेशनल कंपनियों में भी ज्वाइन करना हो, किसी भी तरह की कंपनी में ज्वाइन करना भी हो, तो आप इस समय प्रयासरत रह सकते हैं, रहना चाहिए। इंटरव्यू वगैरह दीजिए, आपका समय बहुत अच्छा है, क्योंकि ये समय ऐसा है कि धन का रास्ता खोलने वाला समय बना हुआ है। द्वितीय भाव में आपके शुक्र जो बैठे हैं, द्वितीय भाव धन का भाव है और शुक्र का इस भाव में रहना धन बढ़ाता है, तो ये धन बढ़ाने वाला समय है। इसलिए ये आपके लिए अच्छा समय है। आप धन के बारे में, बिजनेस के बारे में, कारोबार के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में ज़रूर सोचेंगे और उसमें सुधार भी करेंगे। इसलिए ये आपका एक अच्छा समय रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा, समय आपका अच्छा चल रहा है। बात करें आर्टिस्ट के लिए तो ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि वो आप समझ लें कि आपके द्वितीय भाव में शुक्र बैठे हैं। काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिल सकता है। और ख़ास करके संगीत कला से जुड़े लोगों के लिए, जो एंकरिंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। राजनीति क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए समय वैसे तो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय बहुत सोच समझ कर अपने बात को रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समय थोड़े उलटफेर कर सकता है। वहीं खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा रहेगा, और यही हाई कॉन्फिडेंस आपको बहुत नुकसान कर सकता है। तो थोड़े सब्र रखें, ध्यान रखें, सोच समझ कर कदम उठाएं। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।